Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हाउ मच ऑफ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितना स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है. ये जो है स्टेटमेंट एज एन पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में से कितना हम एज ए एविडेंस है हम यहाँ पे अप्रूव करेंगे. हम मतलब कोड करेगा यहाँ पे. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 33. ओके विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. ओके तो बहुत इजी बात है ये. सबसे पहले देखो कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है. Courts only look at the part of the statement, document हो और conversation हो needed to be understood it properly, and previous judgments can be sometimes be used as an evidence about the legal rights, property to avoid a second trial. तो देखो क्या बोल रहा है ये कि जब किसी डॉक्यूमेंट कन्वर्सेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का एक हिस्सा कोर्ट में प्रूव करना हो, हमें पूरा रिकॉर्ड या पूरा डॉक्यूमेंट प्रूव नहीं करना पड़ता. मतलब एक हिस्सा प्रूव करना है, पूरा डॉक्यूमेंट प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं. जितना हिस्सा आपको प्रूव करना है उतना ही यहाँ पे देखो क्या करना है. यहाँ पे सिर्फ इतना ही एविडेंस दिखाना है जो कोर्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, ताकि स्टेटमेंट का मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट समझ आए. सिर्फ इतना ही इंटेंशन है ना, तो उतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है यहाँ पे. ओके तो ये क्या बोल रहा है कि 33 में क्या, स्टेटमेंट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, document, electronic record, books or letter. If a part of conversation, letter, document or the book or the emails is used as an evidence, the court can look at the only much as needed to understand the statement fully, not everything is else. Okay देखो यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं, अगर समझ नहीं आ रहा तो बोल रही हूँ. देखो तुम्हारे पास एक छोटा सा चॉकलेट बॉक्स है और तुम्हें सिर्फ एक ही चॉकलेट टेस्ट करना है यहाँ पे, मतलब करवाना है. पूरी बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है ना. यहाँ पे बॉक्स खोलोगे, जितना ज़रूरत है उतना ही लोगे, उतना ही खाओगे. सारा यहाँ पे टेस्ट करना है ना, तो टेस्ट करने के लिए सारा चॉकलेट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ओके तो इजी याद रखने के लिए बोल रही हूँ. ओके तो अब देखते हैं यहाँ पे. देखो रूल्स क्या है इसमें. अगर स्टेटमेंट कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, स्टेटमेंट क्या है देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, ये वर्ड्स याद रखना है. स्टेटमेंट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है एंड बुक्स और लेटर का पार्ट है. तो यहाँ पे कन्वर्सेशन का पार्ट है, डॉक्यूमेंट का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है, यहाँ पे बुक्स और लेटर्स का पार्ट है. तो हम सारा का सारा कोर्ट में जाके देंगे क्या, नहीं देंगे. हम क्या करेंगे, जितना रिलेवेंट है उतना देंगे. तो यहाँ पे क्या, अगर स्टेटमेंट कन्वर्सेशन का पार्ट है, सिर्फ वही पार्ट दिखाओ जो समझने के लिए ज़रूरी है, उस केस के रिलेटेड है, ज़रूरी है, वही पार्ट दिखाओ. सेकेंड पॉइंट, अगर स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट का और बुक का पार्ट है, सिर्फ रिलेवेंट पेजेस और लाइन का प्रूफ दे दो. यहाँ पे सारा बुक ही ला के दे दो, रीड करो, ऐसा नहीं होता है. जितना है उतना ही रिलेवेंट देखो. ओके थर्ड पॉइंट यह, अगर स्टेटमेंट लेटर्स का सीरीज़ का है, सिर्फ रिलेटेड लेटर्स का प्रूफ दे दो, जो रिलेटेड लेटर्स है उसका ही प्रूफ दे दो यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है यहाँ पे मीनिंग बताएगा उतना ही पार्ट दे दो, सारा देने की कोई ज़रूरत नहीं. मतलब बेसिकली इतना ही है कि कोर्ट को स्टोरी समझानी है, पूरी डायरी पढ़ानी नहीं है कोर्ट को. जितना है उतना ही बताना है. यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्सेशन एग्जाम्पल देखेंगे. कन्वर्सेशन का सबसे पहला हम एग्जाम्पल देंगे. अब बोलोगे कि कन्वर्सेशन का हम यहाँ पे पार्ट में कैसे देंगे, वो बताती हूँ मैं. देखो, ए वेंट टू द पार्क में गया. ए का क्या गया, यस्टरडे यहाँ पे पार्क में गया. आई बॉट आइसक्रीम देन आई मीट टू बी. अब क्या हुआ, आई वेंट, मैंने ए ने क्या बोला, मैं कल पार्क में गया था. ए बोल रहा है, ए क्या बोल रहा है, मैं कल, देखो यहाँ पे ए क्या बोल रहा है, मैं क्या गया था, कल पार्क में गया था. ओके एंड मैंने क्या किया, आई बॉट आइसक्रीम. ए ने क्या किया, आइसक्रीम लाया. आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है, आइसक्रीम सबको पसंद होता है. ए ने आइसक्रीम लाया. ओके देन आई मीट बी, और आइसक्रीम लाने के बाद ए बी को मिला. यहाँ पे कोर्ट को सिर्फ ये प्रूव करना है कि ए
मेट बी, नहीं यहाँ पे ए बी से मिला था या नहीं मिला था वो यहाँ पे है, नहीं पूरा आइसक्रीम का पार्ट बताना नहीं है यहाँ पे। मतलब क्या बोल रही हूँ, कन्वर्सेशन का पार्ट क्या है कि हाँ मैं ए से मिला था, मैंने आइसक्रीम लाया, मैं पहले गया, वो बात नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ यहाँ पे रिलेवेंट हो तो वो बताना है, मैंने आइसक्रीम लाया, बी को दिया, बी मैंने दिया हुआ आइसक्रीम खाया था, उसी के बाद वो मर गया, ये रिलेवेंट है। लेकिन आप आइसक्रीम लाए, आइसक्रीम खा रहे हो, उसके बाद ए मिला, सिर्फ कोड का क्वेश्चन क्या, आपने आप ए से मिले हो या बी से मिले हो या नहीं, इतना पूछा है तो हाँ मिला हो, कल पार्क में मिला था। ऐसे नहीं बताना घर से आया हूँ, फिर यहाँ पे आइसक्रीम ले रहा था, आइसक्रीम खाया, फिर ए मिला, बी मिला, ऐसा नहीं। ओके, जो जितना रिलेवेंट है उतना ही कन्वर्सेशन आपको बताना है। अब समझ आया कन्वर्सेशन का पॉइंट। ओके, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट का। एक बुक में 100 पेजेस है और एक पेज पे लिखा है ऑन द 5th जनवरी एक्स प्रॉमिस टू पे वाई ₹5,000। तो यहाँ पे एक बुक में 100 पेजेस है और क्या लिखा है, ऑन 5th जनवरी में, ऐसे 5th जनवरी करके लिखा है, एंड एक्स ने क्या किया, एक्स प्रॉमिस टू वाई को प्रॉमिस किया था कि ₹5,000 देगा वो। कोर्ट को सिर्फ वो प्रॉमिस वाला ही पेज दिखाना है, सारा डायरी लेके दिखाना नहीं कि देखो फर्स्ट पेज से 100 पेज तक, नहीं। ओके, उसके बाद ये हुआ डॉक्यूमेंट का पार्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हम देखेंगे। बुक्स का तो हमें पता ही है कि अगर कोई रिलेवेंट पेज है तो वही पेज देना है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखो व्हाट्सएप चैट यहाँ पे रिलेवेंट है। अगर व्हाट्सएप चैट जो है यहाँ पे, व्हाट्सएप चैट 20 मैसेजेस है यहाँ पे, और डेली मैसेज करते हैं, कितना सारा मैसेज करते हैं। तो डेली मैसेज है, आपको जिस दिन का मैसेज चाहिए वही सिर्फ मैसेज दिखाना है, सारे मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप आपको जो 33 है वो समझ आया होगा। रिमेंबर के लिए आपके लिए एक बेस्ट वन लाइन में जो सेक्शन 33 है वो बता दी हूँ। देखो, सिर्फ उतना ही एविडेंस दे दो कोर्ट में जाके जितना कोर्ट को स्टोरी समझाना है, जितना यहाँ पे रिलेवेंट है। ज़्यादा की यहाँ पे जो नॉलेज है आपका, ज्ञान नहीं देना है, समझ रहे हो। ओके, थोड़ा देखो यहाँ पे कोर्ट को फुल मूवी नहीं दिखाना है, बस ट्रेलर दिखा दो, यहाँ पे कोर्ट को समझ आएगा कि हाँ क्या है रिलेवेंट यहाँ पे। ओके, समझ आ रहा है। ओके, आई होप आपको सेक्शन 33 इजीली एंड बेस्ट वे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक बटन हिट कर देना, एंड हाँ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना। ओके, वही फीडबैक हमको मोटिवेट करता है कि एक नए लेक्चर्स हम यहाँ पे बना सके। ओके, थैंक यू, एंड कुछ चेंजेस हो तो वो भी बताना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।